हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। यस, तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.2 के रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 5.2 के रिलेटेड जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, सैंपल स्पेस। ओके, यानी कि हमको क्या देखना है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सिर्फ एक ही टॉपिक है एंड वो है सैंपल स्पेस। लेकिन सैंपल स्पेस को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और आउटकम्स क्या होते हैं। अगर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो पता नहीं है, आउटकम्स क्या होते हैं वो पता नहीं है, तो आप सैंपल स्पेस को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम्स नहीं पता है तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर है इसके सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। ओके, इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए स्टार्टिंग से लगा के एंड तक आप क्या करो, कॉन्सेप्ट देखो, तब जाके आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड इट इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, इट इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेट्स थिंक से, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 5.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये लेट्स थिंक वाला जो है ना वो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट है और हमको बताना है कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटकम को, उसमें से कौन से आउटकम की आने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखते हैं। क्या है ये एक्सपेरिमेंट, नंबर 1 क्या है, गेटिंग वन ऑन द अपर फेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं तो अपर फेस में हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ये उनका क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं और हमको अपर फेस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि अपर फेस में हमको 1 मिलेगा, बताओ। वैसे ही सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग को ये दोनों को कंपेयर करना है, बरोबर। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, गेटिंग हेड बाय टॉसिंग अ कॉइन। यानी कि यहाँ पे देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हेड मिलता है। ओके, तो यहाँ पे बताओ कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं और हमको क्या मिलता है, हेड मिलता है। हेड मिलना इज व्हाट, हेड मिलना ये उनका एक्सपेक्टेड आउटकम है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं और हमको हेड मिलता है, बताओ। तो अभी हमको ये बताना है कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग को एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम है, तो उसमें से कौन से आउटकम की आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो हमको बताना है। क्या जब हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं और हमको अपर फेस में 1 मिलता है, इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं और हमको हेड मिलता है, कि क्या इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बताओ। कौन से आउटकम की आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था, वैसे तो देखो जब भी हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे जो आउटकम्स है वो क्या क्या है, यानी कि सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। या तो हमको 1 मिल सकता है अपर फेस में, या 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है, या फिर 4 मिल सकता है, या फिर 5 मिल सकता है, और या तो फिर 6 मिल सकता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो 1 जो है, ये जो 1 की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 1/6।
वैसे ही 2 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/6 है ना। सबके यानी कि ये सारे आउटकम्स की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है इक्वल होगी एंड दैट इज व्हाट 1/6। अब ये 1/6 कैसे आता है, ये 1/6 कैसे आया, बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये 1/6 आता कैसे है। तो ये टेंशन मत लो, ये तुम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 में करोगे, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी कि ये कैसे आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना इसमें 6 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6 है बरोबर। जब हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि टोटल हमारे कितने आउटकम है 6 आउटकम है, इसलिए डिनोमिनेटर में देखो 6 है, सबके डिनोमिनेटर में 6 है। वैसे ही जो डाई है उसमें एक डॉट जो है वो कितनी बार है 1 टाइम है ना, इसलिए न्यूमरेटर में 1 है। वैसे ही 2 डॉट जो है 2 डॉट कितनी बार है, एक बार ही है ना, तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 है। 3 डॉट भी एक बार है, 4 5 6 ये सारे डॉट एक बार है, इसलिए न्यूमरेटर में सारे न्यूमरेटर में देखो सबके न्यूमरेटर में 1 मिलेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे हमको क्या पता चला कि जब हम लोग क्या करते हैं एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है 1/6 है। ठीक है 1/6 है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम लोग क्या करते हैं कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको सारे पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। सबसे पहले तो क्या टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। जब हम लोग क्या करते हैं एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, या तो हेड मिल सकता है और या तो फिर क्या मिल सकता है टेल मिल सकता है। तो हेड और टेल की आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल होगी आने की। ओके, और वो क्या है हाफ हाफ है बरोबर। अब यहाँ पे देखो ये हाफ हाफ कैसे आया होगा, हाफ हाफ तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को मैथमेटिकल वे से समझाओ तो यहाँ पे देखो ड्यू बोल रही हो, डिनोमिनेटर में 2q है क्योंकि टोटल आउटकम क्या है, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम मिलते हैं हमको, हेड टेल 2 आउटकम है राइट, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 है। समझ में आया। और न्यूमरेटर में 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हेड कितनी बार होता है, कॉइन में हेड कितनी बार होता है, एक ही तो होता है, और टेल कितना होता है, एक ही तो होता है, इसलिए न्यूमरेटर में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे, ये जो नंबर 1 नंबर 2 ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे वो क्या थे कि जब हम लोग क्या करते हैं एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमको क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या है एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है। तो 1 मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है 1/6 है। ओके, और जब हम लोग क्या करते हैं जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको क्या मिलता है हेड मिलता है। तो ये हमारा हेड मिलना इज व्हाट अवर एक्सपेक्टेड आउटकम, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आउटकम मिले। तो ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम है इसकी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है हाफ है। तो हमको ये बताना है कि ये दोनों एक्सपेक्टेड आउटकम में से कौन सा आउटकम जो है वो क्या होगा जल्दी होगा। ओके, यानी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या होगा जल्दी होगा, बताओ कौन सा आउटकम जो है वो जल्दी मिलेगा हमको। तो यानी कि ये जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है ना इसमें ये जो आउटकम है ना दैट इज एक कॉइन को टॉस करने पे हमको क्या मिलेगा हेड मिलेगा। ये वाला जो एक्सपेक्टेड आउटकम है ना वो क्या होगा जल्दी होगा। ओके, यानी कि हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है वो जल्दी परफॉर्म होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब ऐसा क्यों रुको बताती हूँ। यहाँ पे देखो जब हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। देखो उस डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं ना तो हमारे पास क्या है ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है ना। तो यानी कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है हमारे ऊपर, उसमें से ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है इसमें जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है वो क्या होगा जल्दी होगा, उसके आने की पॉसिबिलिटी जल्दी है एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो 1/6 है ना, देखो 1 की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, मैंने बोला आपको 1/6, लेकिन 1/6 मतलब क्या होता है, 1/6 मतलब कितना परसेंटेज, वो भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो अगर हमको किसी भी फ्रैक्शन को क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो उस फ्रैक्शन को क्या करो मल्टीप्लाई बाय
100 करो। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमको जो आंसर मिलता है ना वो परसेंटेज में मिलता है। तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16.67%। ओके, यानी कि 1/6 मतलब क्या, 1/6 मतलब 16.67%। वैसे यहाँ पे देखो ये जो हाफ है ना, ये जो हाफ है इसको अगर हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो भी हमको आंसर मिलेगा दैट विल बी इन परसेंटेज। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। ओके, यानी कि 50%। जैसे कि आपको पता है कि हाफ मतलब क्या होता है, 50% होता है। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे और उसमें हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी है आने की वो क्या है, 16.67%। ओके, और अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हमको क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, इसकी आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 50% है, 50। तो ये दोनों में से किसकी पॉसिबिलिटी आने की ज्यादा है, तो हेड मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वो 50% है, ज्यादा परसेंट है। बरोबर, तो समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, बहुत काम का है। चलो अभी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, आ जाते हैं हमारे बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2 के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, 5.2 के कॉन्सेप्ट पे तो हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमको सिर्फ एक टॉपिक करना है और वो है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस के अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है वो तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे समझो कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 1 इसका क्या दिया है, देखो डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम्स पता होने चाहिए, तब जाके ही आप सैंपल स्पेस को समझोगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो अगर सपोज करो कि क्या है, हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यानी कि उसके जितने भी सारे आउटकम्स जो होते हैं उनका जब हम क्या करते हैं, सेट लेते हैं, उनका जब हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं, तो उसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। बस, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इतना सिंपल डेफिनेशन है ना कि पूछो मत। क्या बोला है कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, वो सारे पॉसिबल आउटकम्स को क्या करते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेट तो पता होगा ना, सेट मतलब क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में देखो अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 हमारा सेट था। याद करो कुछ, सेट में हम लोग क्या करते हैं, सेट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड ऑल, है ना। तो वो कुछ याद करो। तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उसका जब हम क्या करेंगे, वो आउटकम का जब हम क्या करेंगे, सेट लेंगे, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नीचे बहुत ये देखो, ये पूरा हमारा एग्जाम्पल से भरा हुआ है नीचे, तो एक बार मुझे ये पढ़ने दो, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय एस और ओमेगा। यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना, जो हमारा सैंपल स्पेस होने वाला है, सैंपल स्पेस बेसिकली क्या है, एक सेट है ना। सैंपल स्पेस, ध्यान से सुनना, सैंपल स्पेस जो है वो क्या है, सेट है। और जैसे कि हमको पता है कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। तो हमको एक कैपिटल लेटर लेना था, तो हमने कौन सा कैपिटल लेटर ले लिया, एस ले लिया। तो जो सैंपल स्पेस है उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय यूजिंग कैपिटल लेटर एस। ठीक है, बाकी कोई भी कैपिटल लेटर यूज मत करना, सिर्फ कैपिटल लेटर एस यूज करना। या फिर हम लोग इसको ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है ना वो किसका है, ओमेगा का है, ये एक अपना ग्रीक लेटर है। ठीक है, दिस इज ओमेगा, लेकिन हमारे बुक में सैंपल स्पेस को कैपिटल लेटर एस से ही डिनोट किया गया है। ओके, ओमेगा तो कहीं पे भी यूज हुआ ही नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में मे भी ओमेगा यूज कर सकते हैं, राइट। तो ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा मतलब सैंपल स्पेस। एंड सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस एक सेट है। ठीक है, किसका सेट है, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसके जो आउटकम्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं, उसका जब हम लोग सेट लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर एस।
ठीक है, या फिर ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हो। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके अंदर क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए मतलब क्या, जो हमारे आउटकम्स हो गए ना वही होने वाले हैं। तो वो जो हमारे एलिमेंट्स हो गए ना उनको हम बोलेंगे सैंपल पॉइंट। क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसके अंदर जो ईच एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं थोड़ा सा आपको क्या करती हूँ, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो ऊपर ही हम लोग देख लेते हैं, देखो ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रही हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या हो गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, टॉसिंग वन कॉइन, दिस इज अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं बताओ, ऑल पॉसिबल आउटकम्स बताओ, यानी कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो बताओ। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि हमको हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। अब आ जाते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस जो हमको मेन करना है। अब देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसका जब हम लोग क्या करते हैं, सेट लेते हैं। सेट मींस व्हाट, सेट मतलब क्या, आपको पता होगा सेट में क्या करते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं एंड जो हमारे यहाँ पे जो आउटकम्स होंगे उनको क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखेंगे, है ना। क्योंकि सेट मतलब क्या, सेट तो आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, है ना, कर्ली ब्रैकेट लगाने का, एलिमेंट्स को कैसे लिखने का, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखने का, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे आउटकम्स है इनको हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लिख दो। ठीक है, क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और क्या करेंगे हम लोग, इनके बीच में कॉमा डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। सिंपल। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस कुछ नहीं है भाई, बस एक सेट है। किसका सेट है, जो हमारे आउटकम्स है उसी का सेट है। सेट तो पता होगा, मैंने बता दिया अभी। और अभी हमने क्या देखा कि सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर एस, तो हमने यहाँ पे ले लिया कैपिटल लेटर एस। तो कैपिटल लेटर एस, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिए सारे आउटकम्स। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, सिंपल। और अभी नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, थर्ड पॉइंट, कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक सैंपल पॉइंट है, ये एक सैंपल पॉइंट है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, The number of elements in a set S is denoted by n of S. ओके, यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, जो हमारा सेट S है, सेट S मतलब क्या, सैंपल स्पेस। मैंने पहले ही बताया है, सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है। अपने दिमाग में घुसा लो, सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S is denoted by n of S। यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा एक सैंपल स्पेस था, राइट, ये हमारा एक सैंपल स्पेस है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं n of S। n of S मतलब क्या, n of S का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस S एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि ये जो हमारा सैंपल स्पेस है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या रीड करते हैं वो आपको आना चाहिए। इसको हम लोग रीड करते हैं नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S बोलो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर एलिमेंट के जगह पे हम लोग सैंपल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, सैंपल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट कुछ नहीं है बट सैंपल पॉइंट ही तो है। तो मतलब बहुत तरीके हैं इसको रीड आउट करने के, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं नंबर 1 तो क्या बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S, या फिर आप नंबर 2 क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S, या फिर आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सेट S, है ना। ये हमारे एलिमेंट्स जो है वो सैंपल पॉइंट ही तो है,
तो यानी कि हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सेट एस, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, डोंट वरी, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी। तो मतलब इसको रीड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया है, इफ एन ऑफ एस इज फाइनाइट। एन ऑफ एस मतलब क्या, जो अभी हमने देखा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या होता है पता है ना आपको, फाइनाइट मतलब कि काउंटेबल, ओके, यानी कि लिमिटेड। अगर एक सैंपल स्पेस है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, लिमिटेड है या काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट है, देन द सैंपल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट सैंपल स्पेस। तो तब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारी सैंपल स्पेस है वो क्या है, फाइनाइट सैंपल स्पेस है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हमको ये जो हमारी सैंपल स्पेस थी, ये जो हमारी सैंपल स्पेस थी, इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितने थे, 2 थे, ओके, यानी कि काउंटेबल थे। यानी कि ये जो हमारी सैंपल स्पेस है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, देखो इसके जो अंदर ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है, काउंटेबल है, यानी कि फाइनाइट है, लिमिटेड है ना, मतलब कि आराम से काउंट कर सकते हैं। कुछ ज्यादा है क्या, नहीं, यानी कि ज्यादा मतलब क्या, इनफाइनाइट है क्या, इसके अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं जिसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 2 ही तो एलिमेंट है, आराम से काउंट कर पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो एन ऑफ एस मिला हमको, ये क्या मिला, एक फाइनाइट मिला, फाइनाइट है, इसका मतलब ये जो हमारी सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, फाइनाइट सैंपल स्पेस होगी, ओके। ये जो हमारी सैंपल स्पेस है वो क्या है, फाइनाइट सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये थोड़ा सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मे भी हो सकता है अगर कुछ एमसीक्यू वगैरह आया तो, इसलिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस, मैं फिर से एक बार अच्छे से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, अभी थियोरी व्योरी पार्ट नहीं, अभी मैं अपने ओन लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट पे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर, ये अच्छे से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे देखो ये सीरियल नंबर है हमारे, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मैंने बोला था ना रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है, सेकंड कॉलम जो है वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का है। देन हमारा थर्ड कॉलम जो है वो सैंपल स्पेस का है, जो भी हमने नया टॉपिक किया है, सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस, ठीक है, जिसको हम लोग एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारे सारे कॉलम्स है उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आ जाते हैं फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट रो जो है इसमें क्या लिखा है, 1 कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो इसको हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, एक कॉइन जो है वो टॉस हुआ। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज भी देखेंगे, और वो क्या देखेंगे, आउटकम। ठीक है, आउटकम से ही हमको क्या मिलता है, सैंपल स्पेस मिलता है, दिमाग में रखना। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद हमको क्या आउटकम्स मिलते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको आउटकम्स क्या मिलते हैं, या तो हेड मिल सकता है या तो फिर टेल मिल सकता है, राइट। ये तो हमारे आउटकम्स है। आउटकम्स को हम लोग कैसे भी लिख देते हैं, हेड और टेल करके कुछ भी लिख देते हैं, मतलब कि कैसे भी लिख देते हैं, मतलब उसको इतना सिस्टमैटिक नहीं लिखते हम लोग। ठीक है, हेड को हम लोग कैपिटल लेटर एच से भी डिनोट करते हैं और टेल को हम लोग कैपिटल लेटर टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आउटकम्स हो गए। नाउ लेट अस कम टू सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, अपना सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम लोग जब सेट के फॉर्म में लेते हैं, ओके, सेट के फॉर्म में लिखते हैं, या जब हम उनका सेट लेते हैं तो वो हो जाता है सैंपल स्पेस। और सेट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेट मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और जो भी हमारे आउटकम्स है उसको क्या करेंगे, हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया, हेड के लिए एच यूज करेंगे, ओके, और टेल के लिए टी यूज करेंगे। लेकिन वी नो दैट कि जब सेट होता है ना, जो सेट होता है उसमें क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यानी कि हमको इनके बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, सिंपल। अब हमने फिर नेक्स्ट क्या देखा था कि सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर एस। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर एस लिख देंगे, इक्वल टू करके ये हमारा कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर एलिमेंट्स आ गए। एलिमेंट्स मतलब क्या,
आउटकम्स हमारे, समझ में आ गया? ठीक है। अब व्हाट इज सैंपल पॉइंट्स? सैंपल पॉइंट्स क्या होगा? जो हमारा सैंपल स्पेस होता है इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने सैंपल पॉइंट्स है? 2 सैंपल पॉइंट्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट कॉलम क्या था हमारा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S। ओके, इन सैंपल स्पेस S, इसको हम लोग डिनोट करते हैं N ऑफ S से, राइट? N ऑफ S मतलब क्या? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सैंपल स्पेस है इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स है? 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। बस हो गया, यही है, यही तो हमने किया है अब तक। यहाँ पे देखो 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस के लिए हम लोग ने कौन सा कैपिटल लेटर लिया है? कैपिटल लेटर S। एंड यहाँ पे देखो जो हमारे आउटकम्स है उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। यहाँ पे देखो एक्चुअली में ये सर्कल वाला ब्रैकेट है, बट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, फिर हेड कॉमा टेल लिखा, और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S क्या है? 2 है। समझ में आया? पूरा फर्स्ट रो समझ में आ गया? ठीक है। सेकेंड रो देखते हैं। अभी सेकेंड रो क्या दिया है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं? 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमको क्या क्या आउटकम मिलते हैं? बताओ। यहाँ पे देखो, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 2 कॉइन्स आर टॉस। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आउटकम। सबसे पहले हम लोग आउटकम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सैंपल स्पेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आउटकम होते हैं। चलो आप ही बताओ, जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम होते हैं? या तो दोनों कॉइन में हेड मिल सकता है, या फिर एक कॉइन में हेड, पहले कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में टेल मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है? पहले कॉइन में टेल, दूसरे कॉइन में हेड मिल सकता है, या फिर दोनों कॉइन में टेल मिल सकता है। तो ये हमारे आउटकम्स हो गए। ठीक है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के। चलो अभी सैंपल स्पेस की बारी। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं? हमारे आउटकम्स का सेट लेते हैं। ठीक है, तो सेट लेना मतलब क्या? कर्ली ब्रैकेट लगा दो सबसे पहले तो, उसके बाद ये जो सारे हमारे आउटकम्स है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा। यस, तो यहाँ पे हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। एंड वी नो दैट कि सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल लेटर S से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल लेटर S। समझ में आ गया? अगर मैं अभी आपको पूछूं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस S जो है यहाँ पे, तो कितना होगा? हमारा आंसर 4 होगा, क्योंकि ये देखो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे सैंपल पॉइंट्स है। ये क्या है? हमारे सारे सैंपल पॉइंट्स है। ठीक है, और ये क्या है? इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस S। तो कितने सैंपल पॉइंट्स है? 1 2 3 4, इसलिए 4 आया। हो गया, बस। और क्या था इसमें? बस हमको ये फील करना है। यहाँ पे आ जाएगा 4। देखो जो मैंने बताया है वही सेम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो थर्ड वन क्या है? 3 कॉइन्स आर टॉस, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं? 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखो ये सारे हमारे आउटकम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखो 3 कॉइन्स जब भी क्या होते हैं, नहीं 3 कॉइन्स को जब भी हम लोग क्या करते हैं? टॉस करते हैं ना, तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? उनको जो लिखना है ना वो थोड़ा सा बहुत ही क्या है, मतलब बच्चे डर जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ा सा अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पे। जब भी 3 कॉइन्स क्या करते हैं? हम लोग टॉस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बताओ क्या क्या आउटकम्स होते हैं? इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ। क्या करो ना, जब भी 3 कॉइन टॉस होते हैं तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू इसको कैसे लिखने का। सबसे पहले तो क्या करो, इसकी टेक्निक बता रही हूँ। ठीक है, क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले तो 4 बार हेड लिखोगे, 4 बार हेड लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे। ठीक है, 4 बार क्या करेंगे? टेल लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है हेड के लिए कैपिटल लेटर H और टेल के लिए कैपिटल लेटर T डिनोट किया गया है। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? 2 बार हेड 2 बार टेल। ठीक है, 2 बार हेड 2 बार टेल। उसके बाद द लास्ट स्टेप इज व्हाट? 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये हो जाएंगे हमारे आउटकम्स। ठीक है, ये हमारा पहला आउटकम हो सकता है। क्या पता कि अगर हम लोग क्या करते हैं? 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं
और हमको क्या मिल रहा है, तीनों कॉइन में हेड 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 मिल रहा है, तीनों कॉइन में क्या मिल रहा है, हेड 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 मिल रहा है। या फिर सेकंड पॉसिबल आउटकम क्या है कि फर्स्ट 2 कॉइन में हेड मिला और थर्ड कॉइन पे क्या मिला, टेल मिला। ओके, या थर्ड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड कॉइन पे हेड मिला और सेकेंड कॉइन पे टेल मिला। तो ऐसे ये सारे हमारे आउटकम्स है। और हमेशा याद रखना, जब भी 3 कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं ना, तो देयर आर टोटल 8 आउटकम्स। कितना आउटकम्स है, 8 आउटकम्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट आउटकम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको याद करना इम्पॉसिबल है ना, इसको याद करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने आपको टेक्निक बताई है कि कैसे आप लोग जब भी 3 कॉइन टॉस होते हैं तो उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग आराम से लिख सकते हो। क्या करोगे, 4 बार हेड 4 बार टेल लिखो, उसके बाद 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, उसके बाद लास्ट हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके लिखो। तो ये हमारा फर्स्ट आउटकम हो सकता है, या फिर ये हमारा सेकेंड आउटकम हो सकता है। दिस इज अवर थर्ड पॉसिबल आउटकम। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8th। ठीक है, तो अब ये तो आउटकम्स हमको पता चल गए। ये क्या है, हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। ये हमारे क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। अब हमको देखना है व्हाट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट लेते हैं। सेट मतलब क्या, सेट मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा है। सेट मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट लेना। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ले लिया है देखो यहाँ पे, और जो भी हमारे आउटकम्स है उनको क्या किया है, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख दिया है। देखो यहाँ पे कॉमा लगाया है, हर एक आउटकम के बाद क्या करा, क्या किया है, कॉमा लगाया। ओके, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। देखो टोटल 8 हो गए, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। ओके, और जो हमारा सैंपल स्पेस है उसको कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एस लिया है। और यहाँ पे ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, एस इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये तीनों जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे वो क्या थे, कॉइन के रिलेटेड है। जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये वाला हमारा सैंपल स्पेस होगा। जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये सैंपल स्पेस होगा। जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये वाला सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे ना, ऐसे अगर तुमने लिखा कि सबसे पहले आपने क्या लिखा, टेल लिखा, सबसे पहले आपने टेल लिखा और उसके बाद हेड लिखा तो भी चलेगा। ओके, यानी कि ये जो सैंपल स्पेस के अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, अगर उनको हम लोग कौन से भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग को हर टाइम वही ऑर्डर फॉलो करना है, यानी कि ये सेम ऑर्डर में हमको लिखना है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोग कौन से भी ऑर्डर में क्या कर सकते हो, ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को लिख सकते हो बिंदास। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, सेट लेसन जब हमने किया था 9th स्टैंडर्ड में, तब हमने क्या किया था, तब हमने देखा था कि जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस एक सेट ही तो है। तो जो सेट के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही हमारे सैंपल स्पेस के भी रूल और रेगुलेशंस हो जाएंगे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर आपको फॉलो करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कौन से भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बस सारे एलिमेंट्स आपको अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, ये बस ध्यान रखना। तो ये आई थिंक आपको 1, 2, 3 ये 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखेंगे डाइज के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये जो 4 और 5 जो है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमारे डाइज के रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग 4th एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है हमको, अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, ये हमारा 4th एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं तो चलो आप लोग ही बताओ कि क्या क्या हमारे आउटकम्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे देखा था, ऊपर भी देखा है कि या तो हमको 1 मिल सकता है, या तो 1, ये देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, या तो हमको अपर फेस में 1 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है, या तो 4 मिल सकता है, या 5 मिल सकता है, या 6 मिल सकता है। ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब हमको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। व्हाट इज सैंपल स्पेस, जब हम लोग सारे हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट लेते हैं। सेट मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया
और सारे आउटकम्स को क्या किया है, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। एंड वी नो दैट सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू ये हमारा सैंपल स्पेस एंड नंबर, इसको क्या रीड करते हैं, चलो आप अपने अभी एक बार फिर से बोलो, अपने आप से आप बोलो, क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ओके, ये सारे सैंपल पॉइंट्स है, राइट, ये सारे क्या है, सैंपल पॉइंट्स है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस कितना है हमारा, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। क्लियर है? ओके, चलो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, 2 डाइज आर थ्रोन, यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमारे जो आउटकम्स होंगे, यानी कि इसमें जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे। यहाँ पे देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है अब तक। जो भी हमने देखा ना, अब तक जो भी हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, वो हमने जब बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1 जब किया था तभी भी हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे और इसके आउटकम्स देखे थे, तो इसका थोड़ा सा आइडिया आपको है। लेकिन ये जो फिफ्थ में जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये जो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, ओके, इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है टोटल कितने आउटकम्स होते हैं हमारे जब हम क्या करते हैं, 2 डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं साथ में। तो हमारे टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कितने आउटकम्स होते हैं, 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। और वो क्या क्या है, यहाँ पे देखो ये सारे हैं। या क्या मिल सकता है, या तो हमको ये दोनों डाइस जो है उनमें 1 डॉट आ सकता है, ओके, या फिर क्या मिल सकता है, पहली डाई में 1 डॉट आ सकता है और सेकेंड डाई में 2 डॉट आ सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, जो हमारी फर्स्ट डाई है उसमें 1 डॉट आ सकता है और सेकेंड डाई में 3 डॉट आ सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबल आउटकम है कि पहली डाई में 1 आया है और दूसरी डाई में 4 डॉट आए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरे पॉसिबल आउटकम्स है जब हम क्या करते हैं, 2 डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। ठीक है, अब इस आउटकम को लिखते कैसे हैं, इस आउटकम को कैसे लिखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो हम लोग कैसे लिखेंगे सारे आउटकम को। यहाँ पे देखो, दोनों डाई में क्या आ सकता है, या तो 1 1 आ सकता है, बरोबर, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सर्कल वाला ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे 1, 1, यानी कि क्या आ सकता है, दोनों डाई में या तो क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, पहले डाई में 1 आ सकता है, दूसरे डाई में क्या आ सकता है, 2 डॉट आ सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर क्या आ सकता है, या फिर क्या होगा, देखो सारे पॉसिबल आउटकम्स अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर होगा 1, 5, 1, 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये माना कि जो हमारी पहली डाई है ना उसमें क्या आ रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है, और जो सेकेंड डाई है ना उसमें क्या हो रहे हैं, हमारे डॉट्स चेंज हो रहे हैं। यानी कि 1 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन लिया, फिर 1 के साथ 2 डॉट का कॉम्बिनेशन लिया, फिर 1 के साथ 3 डॉट का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 4 डॉट का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 5 डॉट का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 6 डॉट का कॉम्बिनेशन। हमको तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट डाई है उसमें क्या लेंगे, हम लोग 2 लेंगे। ओके, जो फर्स्ट डाई है उसमें क्या आया है, 2 आया है, और हम लोग ये 2 के साथ सेकेंड डाई में जो हमारे सारे डॉट्स है ना उसका कॉम्बिनेशन लेंगे, दैट इज 2, 1, फिर आएगा 2, 2, फिर क्या आएगा 2, 3 आ सकता है। ओके, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं हम लोग। या तो फिर क्या आ सकता है 2, 4, या फिर 2, 5, या फिर 2, 6। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डाई में 3 लेंगे और उसके सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे, यानी कि सेकेंड डाई के जो हमारे सारे डॉट्स है उसके कॉम्बिनेशन लेंगे, दैट इज 3, 1, या तो फिर क्या आ सकता है 3, 2, या तो फिर 3, 3, या फिर क्या हो सकता है 3, 4, या फिर 3, 5, या फिर 3, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डाई में 4 लेंगे और फिर सेकेंड डाई में जो हमारे सारे डॉट्स है उसके कॉम्बिनेशंस लेंगे, ठीक है। तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। ओके, 6 तक ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि टोटल 6 डॉट्स होते हैं ना, इसलिए 6 तक लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट डाई में अभी क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे, तो 5, 1,
फिर क्या आएगा हमारा 5, यस वेरी गुड, 5, 2, फिर आएगा हमारा 5, 3। ठीक है, ये मैं लिख के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको लिख के बता रही हूँ। आप भी प्लीज क्या करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस करो। देखो कैसे लिख रही हूँ मैं, सर्कल ब्रैकेट लगाया है, उसके बाद हमने नंबर्स को लिखे हैं और उनको सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखा है। तो ये सब ध्यान देना आप, ये छोटी छोटी चीजें सब ध्यान देना। अब लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, फर्स्ट डाई में 6 है और सेकेंड डाई में हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशंस लेंगे। ठीक है, यानी कि 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और लास्ट हो जाएगा हमारा 6,6। तो ये हो गए हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये क्या हो गए हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, दो डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमको इसी में से कुछ ना कुछ मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, इसी में से कुछ ना कुछ हमको मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, फिगर के रूप में भी देख लो, यानी कि दोनों डाई में 1 1 आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लास्ट से ज्यादा दोनों डाई में 6 6 आ सकता है ना। यहाँ पे देखो दोनों डाई में 6 6 आया है, यानी कि इसी में से कुछ ना कुछ आएगा अपने को। यहाँ पे देख लो, ये देख लो। ठीक है, या तो 1 2 आ सकता है, फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 2 डॉट आ सकते हैं, मतलब इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन अभी हमको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखनी है, राइट। हम तो सैंपल स्पेस देख रहे हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है कि जब हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो ये तो हमारे क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। तो अब हमको क्या करना है, इसका सेट लेना है। सेट लेना है मतलब क्या होता है, सेट तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और एंड में भी क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे देखो, यानी कि हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। एक मिनट यहाँ पे आ जाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और एक लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। एंड हमने क्या बोला था कि सेट में क्या होता है कि जो भी हमारे आउटकम्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सबसे पहले तो क्या होता है, जो सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स है ये। अब हम क्या करेंगे, सारे आउटकम्स को क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, कॉमा कॉमा, है ना। तो सारे यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे आउटकम्स होंगे दैट विल बी सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप लोग क्या करोगे, ख्याल करोगे। और ये जो हमारी सैंपल स्पेस है ना, इसको आप लोग एटलीस्ट 2 बार अभी के अभी लिखोगे। क्या करोगे, 2 टाइम्स अभी के अभी लिखोगे। अच्छे से कॉमा वगैरह का ध्यान देना। ठीक है, सारे ये कॉमा देखो कहाँ पे है, ये जो सर्कल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट देखो कहाँ पे लगाया है। कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे होगा, एकदम स्टार्टिंग में होगा, और जहाँ पे हमारे आउटकम्स खत्म हो रहे हैं वहां पे लास्ट में होगा। ओके, और ये सारे हमारे क्या है, आउटकम्स है, और आउटकम्स के बीच में क्या होगा, कॉमा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सैंपल स्पेस हो गया। एंड सैंपल स्पेस को तो आपको पता ही है, हम लोग कैपिटल लेटर एस से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल लेटर एस। एस इज इक्वल टू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और अंदर सारे आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी देख लो, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे भी देख लो, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस एस, दिस इज अवर सैंपल स्पेस एस। और यहाँ पे देखो एक कर्ली ब्रैकेट लगाया है, ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है और एकदम लास्ट में कर्ली ब्रैकेट है। देखो एकदम लास्ट में कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद देखो ये सारे हमारे आउटकम्स हैं। ओके, ये सारे आउटकम्स है और इनके बीच में देखो आपको कॉमा वाली साइन नजर आ रही है ना। तो ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस कितना होगा, 36 होगा। यहाँ पे अगर तुम लोग ये सारे आउटकम्स को काउंट करोगे, या ये सारे हमारे सैंपल पॉइंट्स जो है इनको काउंट करोगे, तो आपको 36, आपको कितने मिलेंगे, टोटल सैंपल पॉइंट 36 मिलेंगे। ठीक है, ये सारे सैंपल पॉइंट है, ये सारे क्या है, हमारे सैंपल पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम 2 डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसका आउटकम क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, वो भी हमने देख लिया है।
ओके तो ये दोनों जो हमारे एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, वो डाइस के ऊपर थे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 जो है ये कार्ड्स के ऊपर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या दिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। यानी कि हमारे पास क्या है, एक ऐसे पैक ऑफ कार्ड्स है जिसमें क्या है कि कार्ड्स के ऊपर नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम 1 to 25। यानी कि ऐसे कुछ कार्ड है, सपोज करो कि यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास ऐसे कुछ कार्ड है, पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, इनके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो कहाँ से लगा के कहाँ तक लिखे हैं, 1 से लगा के 25 तक लिखे हैं, ठीक है। यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 नंबर वाला कार्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, ऐसे कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास, ऑब्वियसली 25 तक नंबर लिखा है, यानी कि 25 हमारे पास ऐसे कार्ड्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमारे पास क्या है, पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है। ऐसे पैक ऑफ कार्ड्स है जिसमें क्या लिखे हैं, जिसमें कार्ड के ऊपर क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम 1 to 25। तो हमको क्या करना है, रैंडमली कोई भी एक कार्ड को क्या करना है, पिक करना है, ठीक है। रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक करना है। तो ये क्या हो गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम रैंडमली एक कार्ड को कोई भी पिक करेंगे तो उस कार्ड के ऊपर क्या क्या आ सकता है ना। हमको क्या करना है, वो जो हमारा पैक है, पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक करना है। तो उस कार्ड के ऊपर क्या क्या आ सकता है, मतलब क्या क्या हमारे आउटकम हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी आ सकता है। 1 से लगा के जो 25 तक हमारे जो नंबर्स लिखे हैं कार्ड के ऊपर, उस कार्ड में से कुछ भी कार्ड आ सकता है ना, जब हम रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक करेंगे। तो ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा कि या तो हमको 1 लिखा हुआ जो हमारा कार्ड है, यानी कि जिस कार्ड के ऊपर 1 लिखा हुआ है वो कार्ड आ सकता है, या जिस कार्ड के ऊपर 2 लिखा हुआ हो सकता है वो कार्ड आ सकता है ना। रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक करना है, अब वो कार्ड कोई भी हो सकता है। तो यानी कि हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, या तो हमको 1 लिखा हुआ कार्ड आ सकता है, 2 लिखा हुआ कार्ड, 3 लिखा हुआ कार्ड, 4 लिखा हुआ कार्ड, 5 लिखा हुआ कार्ड, 6 लिखा हुआ कार्ड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 है ना। ऐसे कोई भी कार्ड आ सकता है। तो यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी हमारे आउटकम्स होंगे, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका सेट लेंगे मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा देना। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पे देखो सेपरेटेड बाय कॉमा करके सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि 1 लिखा हुआ कार्ड आ सकता है, या फिर 2 लिखा हुआ कार्ड आ सकता है, 3 लिखा हुआ कार्ड आ सकता है, 4 लिखा हुआ कार्ड आ सकता है, या सो ऑन। लास्ट क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यानी कि क्या आ सकता है कि 25 लिखा हुआ कार्ड आ सकता है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। और ये सारे जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स है, अगर तुम लोग काउंट करोगे तो 25 सैंपल पॉइंट्स है, ठीक है। ये डैश डैश का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे ये जो डॉट लगाया है इसका मतलब क्या कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स है, राइट। बहुत सारे नंबर्स है, मतलब कौन कौन से नंबर है, 4 के बाद क्या आएगा 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, ओके, एंड टिल 25, ओके। तो यहाँ पे ये सारे हमारे सैंपल पॉइंट्स है। कितने सैंपल पॉइंट्स है, 25, इसलिए यहाँ पे आया 25। समझ में आ गया, ओके। चलो लास्ट एग्जाम्पल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब भी वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं ना, इसका मतलब जो हमारे पत्ते होते हैं, ओके, उसकी बात हो रही है। जो हमारे पत्ते होते हैं पता होगा आपको, यहाँ पे देखो ये है हमारे पत्ते, स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके, ये हमारे पत्ते की बातें हो रही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हमारे पास बहुत अच्छी खासी बहुत अच्छे खासे पीसी हुए पत्ते हैं, ठीक है, पीसे हुए पत्ते हैं। वेल शफल मतलब क्या, शफल मतलब क्या, अच्छे से पीसी लगाई है उस पत्तों की। तो यानी कि अगर हमारे पास क्या है, बहुत अच्छे खासे पीसे हुए पत्ते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से अगर हम लोग रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो उस
कार्ड में क्या क्या आ सकता है। जब हम लोग रैंडमली कोई भी एक कार्ड को उठाएंगे तो उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है। तो टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है, तो वो 52 कार्ड में से कुछ भी आ सकता है ना। जब हम वो रैंडमली कोई भी एक कार्ड को पिक करेंगे तो उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। टोटल 52 कार्ड्स है, तो मतलब हमारे पास 52 ऑप्शन अवेलेबल है। तो यानी कि जो हमारा आउटकम होगा, जो हमारे आउटकम्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, ये देखो ये सारे हमारे आउटकम्स है। ओके, आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे बेसिक वीडियो में बेसिक ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1 के वीडियो में चर्चा की है। यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास क्या है, 4 सेट है। कितने सेट है, 4 सेट है। उसमें से ये क्या है, हमारा क्लब है, ठीक है, ये हमारा क्लब का सेट है, सबको पता होगा। ये हमारा हार्ट है, ये हमारे हार्ट है, और ये क्या है, हमारा स्पेड, ठीक है, ये स्पेड है, और यहाँ पे ये क्या है, हमारा डायमंड है। तो देयर आर टोटल 4 सूट या 4 सेट भी बोलते हैं, तो देयर आर टोटल 4 सूट या सेट भी बोल सकते हो आप। तो और वो कौन कौन से है, क्लब, हार्ट, स्पेड, डायमंड, और हर सूट में आपको 13 कार्ड्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पहला ये जो रो देख रहे हो ना, ये क्या है, हमारा क्लब है, ठीक है, ये हमारा क्लब है। और इसमें टोटल आप लोग कार्ड्स देखोगे तो कितने हैं, 13 कार्ड्स है। ये देखो टोटल 13 कार्ड्स है, ठीक है, एक्का, दुर्री, तिर्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर ये जैक आ गया, क्वीन और किंग। ओके, अब ये देखो सेकेंड सूट, देखो सेकेंड सूट यहाँ पे किसका है, स्पेड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेड, और स्पेड है, ये हमारा सेकेंड सूट है। इसमें भी आपको टोटल 13 कार्ड्स दिखेंगे। फिर ये है हमारा हार्ट, सबको पता होगा, हार्ट किसको नहीं पता, तो ये हमारा हार्ट का सेट है, टोटल इसमें भी 13 कार्ड्स है। और ये है हमारा डायमंड, ठीक है, ये है हमारा डायमंड, लास्ट में ये देखो डायमंड की तरह है ना, डायमंड, तो यहाँ पे ये डायमंड, इसमें भी टोटल 13 कार्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं, 52 कार्ड्स है। तो यहाँ पे देखो डायमंड पहला सेट, उसके बाद स्पेड, उसके बाद हार्ट, उसके बाद क्लब। डायमंड में हमको क्या क्या मिलेगा, एस मिलेगा, मतलब एक्का, फिर दुर्री, तिर्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर जैक, क्वीन और किंग। वैसे ही स्पेड में भी सेम उसी में हमको वही कार्ड मिलेंगे, यानी कि एक्का मिलेगा, दुर्री, तिर्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, जैक मतलब गुलाम, क्वीन मतलब रानी, और किंग मतलब बादशाह, ठीक है। और फिर हार्ट में भी सेम टोटल 13 कार्ड्स मिलेंगे, और क्लब में भी 13 कार्ड्स मिलेंगे। तो ये क्या हो गए, हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। यानी कि जो हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से अगर रैंडमली हम लोग कोई भी एक कार्ड को पिक करते हैं तो उस कार्ड में क्या क्या आ सकता है, वो कार्ड किस किस का हो सकता है। तो वो कार्ड इसमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 52 ऑप्शंस है, बरोबर। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो ये जब हम लोग क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ओके, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसको एक मिनट, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, इसको हम लोग रीड करते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, क्या हो जाएगा हमारा 52, क्योंकि देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, राइट। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना, अभी ये जो हमने टेबल में देखा है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल हमारे एंड तक काम आने वाला है। यानी कि प्रॉब्लम सेट 5 जो होगा ना, प्रॉब्लम सेट 5, वहां तक पूरा ये टेबल हमारे काम आने वाला है, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिस सेट 5.2, 5.3, 5.4 और प्रॉब्लम सेट 5, ये सारे जो हमारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट है, इसमें ये टेबल काम आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस तो हमको लिखना ही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैंपल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये लास्ट में हमको यहाँ पे कुछ लेट्स रिमेंबर करके कुछ दिया है, इसको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो लेट्स रिमेंबर में क्या दिया है, नंबर 1, द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस is the same as that of 2 coins
टॉस साइमल्टेनियसली। द सेम इज ट्रू फॉर 3 कॉइन्स। यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं, ये दोनों एक्सपेरिमेंट का, ये दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा वो सेम होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास ये कॉइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉइन है। इसको क्या किया फर्स्ट टाइम, इसको क्या किया फर्स्ट टाइम टॉस किया। ओके, फर्स्ट टाइम क्या किया, इसको टॉस किया। उसके बाद इसको क्या किया, सेम कॉइन को ही क्या किया, सेम कॉइन को ही क्या किया, सेकेंड टाइम क्या किया, टॉस किया, सेकेंड टाइम टॉस किया। तो इसका जो हमको सैंपल स्पेस मिलेगा, सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने क्या किया है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस हमको क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, या तो फिर क्या हो सकता है, दोनों कॉइन में हेड हेड आया होगा, या हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल आया होगा, तो ये सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन लेते हैं और 2 कॉइन को साथ में टॉस करते हैं, यानी कि दोनों कॉइन को साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस होगा, वो भी क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो फिर क्या हुआ होगा, दोनों कॉइन में हेड हेड आया होगा, या फिर दोनों कॉइन पे क्या हुआ होगा, हेड टेल आया होगा, यानी कि इस कॉइन में हेड आया होगा और इस कॉइन में टेल आया होगा, या फिर क्या हुआ होगा, इस कॉइन में टेल आया होगा या इस कॉइन में हेड आया होगा, या फिर दोनों कॉइन में टेल आया होगा। तो यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं या फिर 2 कॉइन को साथ में टॉस करते हैं, ये दोनों का सैंपल स्पेस सेम ही होगा, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। वैसे ही सेम गोज फॉर 3 कॉइन्स। ओके, सेम गोज फॉर 3 कॉइन्स मतलब क्या, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉइन्स लेते हैं और उनको साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, तो ये दोनों का भी जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और वो सैंपल स्पेस क्या होगा उनका, 3 कॉइन वाले का मैंने सैंपल स्पेस बताया था ना आपको, उसकी एक टेक्निक बताई थी, है ना, ये वाली टेक्निक याद रखना, बहुत काम आएगी। थैंक यू करोगे फिर मुझे आप, ओके, थैंक यू बोलना मुझे फिर। चलो अब यहाँ पे देखो सेकंड क्या बोलता है, सेकंड रिमेंबर दिस क्या बोलता है, द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड ट्वाइस इज द सेम एज 2 डाइज रोल्ड साइमल्टेनियसली। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को 2 बार रोल करते हैं, या फिर हम लोग साथ में 2 डाई लेते हैं और उसको रोल करते हैं, ये दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा वो सेम होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक डाई है, ठीक है, ये हमारी एक डाई है, इसको हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम रोल किया, फर्स्ट टाइम क्या किया, रोल किया। उसके बाद हमने क्या किया, इसी सेम डाई, ठीक है, ये सेम डाई है, इसको फिर हमने क्या किया, सेकेंड टाइम रोल किया। क्या किया, सेकेंड टाइम रोल किया। तो जो हमको सैंपल स्पेस मिलेगा, हमको क्या सैंपल स्पेस मिलेगा, आपको पता ही होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को 2 बार रोल करते हैं, तो जो हमको सैंपल स्पेस मिलेगा वो पता होगा ना, 36 वाले आउटकम वाला सैंपल स्पेस। यानी कि क्या क्या मिल सकता है, या तो हमको 1 मिल सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, 1,2 मिल सकता है, या फिर 1,3 मिल सकता है, या फिर 1,4 मिल सकता है, सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा सैंपल स्पेस तो नहीं लिख सकती, यानी कि ये सब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट में होता है 6,6, ठीक है। तो हमको क्या मिल सकता है, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, ये वाला मतलब कौन सा वाला, रुको बताती हूँ, ऊपर बताती हूँ, ये वाला, इस सैंपल स्पेस की बात हो रही है, ये वाला देखो, ये वाला। जब हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को 2 बार रोल करते हैं, 2 बार रोल करते हैं, तो ये सैंपल स्पेस होगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 2 डाई, ये देखो, ये 2 डाई है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 2 डाई है, और 2 डाई को हम लोग साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली मतलब साथ में रोल कर रहे हैं, तो इसका सैंपल स्पेस भी क्या होगा, सेम होगा। जो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस है ना, ये सेम यहाँ पे हमारा ये सैंपल स्पेस होगा। क्या सैंपल स्पेस होगा, पता है ना, वो 36 टोटल हमारे क्या हो गए, इसमें सैंपल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, 1,1
1,2, ठीक है, इनके बीच में कॉमा आएगा, कॉमा 1,3, 1,4, 1,5, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, सैंपल। ऐसे मैं डॉट डॉट डाल देती हूँ, बहुत घाई में चल रही हूँ क्योंकि अभी ये पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेंबर दिस में हमको क्या बोला है, रिमेंबर दिस में देखो ये क्या बोलता है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं या 2 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं तो उनका सैंपल स्पेस क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही अगर हम लोग एक डाई को 2 बार रोल कर रहे हैं या 2 डाइस को साथ में रोल कर रहे हैं उनका भी सैंपल स्पेस सेम होगा। बस ये है लेट्स रिमेंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो थम्स अप दे देना, एंड अगर अच्छा समझ में आया, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आया, तो शेयर कर लेना ताकि आपको फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।